देखो पिछली बार हम लोग पढ़ लिए थे कहां तक? पिछली बार था r इक्वल टू कितना f/2 2f ना, ये वाला चीज हम लोग देख लिए थे। r इक्वल टू कितना 2f, ठीक है। ये नॉर्मल चीज था। अवतल से प्रूव करो चाहे किससे प्रूव करो, अवतल से। अब यहां से एक टॉपिक और निकल जाएगा आपको जिसको बोलेंगे मिरर फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है। तो मिरर फॉर्मूला आपको 10वीं क्लास में पढ़ना था, यहां भी पढ़ा जाएगा आपको। इससे क्वेश्चन आता है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं आया है कि मिरर फॉर्मूला प्रूफ करे। वो 10वीं तक चलता था प्रूफ करने के लिए। तो एक यहां हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, ठीक है। चाहे तो उत्तल से करो चाहे किससे करो, अवतल से करो, बात बराबर है, किसी से भी कर सकते हो। तो मान लेंगे कि भाई कोई एक कॉनकेव मिरर है। हम लोग का टाइम एनालाइटिव कट जाता है मेरे टाइम में, ठीक है। हाँ उसको खोल दो भाई, खोल दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिख रहे हैं अरे जैसे ना है भैया, हम लोग काला आदमी है, थोड़ा कम दिखते हैं। अब कोई अगर गोरा आदमी भरने वाला है तो आओ, लाइट वाला रही इधर से आगे सामने से। कौन है मनीष? देख यहाँ दिख रहा है ना, बोर्ड पे जो दिख रहा है वो दिख रहा है ना भाई, उतना काफी है। उतना ही तो नहीं जरूरत है, हमको देख के भी क्या कर लोगे? कौन सा दर्पण? बिना मतलब के हंसे वाला पता ना क्या बोलते हैं से? हाँ तो फिर समझ लो भाई, ये है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण है। और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष है, ठीक है। इस पे कोई एक ऑब्जेक्ट हम ले लिए यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां से एक रेज निकलता है जो प्रधान अक्ष से समानांतर चलती है ना। दर्पण के भाई किसी बिंदु पर क्या होती है? आपतित होती है। और यह परावर्तन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी भैया, फोकस से, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा एक रेज है जो वक्रता केंद्र से जाएगा, तो रिटर्न कहां से आएगा? वक्रता केंद्र से ही आएगा। तो ये रे डायग्राम बना लेना है इस प्रकार से। तो अवतल दर्पण में 6 स्थिति है। 6 में से किसी भी, मतलब दर्पण सूत्र अगर निकालेंगे तो 6 में से किसी भी चीज से निकाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि भाई इसी से निकाल सकते हैं। तो 6 को जो कंडीशन है, 6 में से किसी भी फिगर से हम निकाल सकते हैं मेरा फॉर्मूला। बात समझ में रहा है? ये बात अब तुमसे हो सकता है कि तुमसे कुछ कंडीशन दे के बोले कि इस कंडीशन में मेरा फॉर्मूला निकालिए, तो उस कंडीशन में आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी ऐसा कुछ बोला नहीं है तो हम लोग ऐसे ही ले रहे हैं। तो मान लें कि ए बी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है ना, और यहाँ ये आपका फोकस था। ये वक्रता केंद्र से जाता है, लौटता कहां से है? वक्रता केंद्र से। ये पार कर जाते हैं। इमेज यहाँ बना हमारा, इमेज तो यहीं बन रहा है ना, ये वाला इमेज बना, ठीक है। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। इसको समझने से पहले ना हमको समरूपता का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा समरूपता, ठीक है। और हमको पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि बहुत लोग जो होंगे ना, खासकर दीदी लोग, उनको नहीं मालूम होगा ये बात, है ना। सच बोल रहे हैं भाई, सच कभी कभी ना थोड़ा खराब भी लग जाता है, लेकिन को तो पी तो मान लिए हैं, सच ही बता रहे हैं। 10वीं क्लास में हम लोग पढ़े थे बी, इसको मान लो सी पे आपतित हुआ, और क्या है? डी है। सी तो हम लोग लिख चुका है ना भाई, वक्रता केंद्र को। तो हम लोग इसको कुछ और मान लेते हैं, पी भी लिख लिए हैं ना। आर मान लो भाई, आर है और क्या है? एस है। आर और एस है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं भाई? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे हैं। वक्रता केंद्र अनंत के बीच। तो हमको बनना है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनना है। वास्तविक उल्टा और क्या है? वस्तु से छोटा बन रहा है, ठीक है। अब यहां से लिख लेना है। लिखने के क्रम में क्या लिखेंगे आप समझ रहे हैं ना। ये माना है कि भाई आरपी, या फिर बोल सकते हैं कि एक अवतल गोलीय दर्पण है ना, ठीक है। ए भी एक वस्तु है जिससे किरण निकलती है, दर्पण के आर बिंदु पर आपतित होती है, परावर्तन के बाद फोकस होकर जाती है, ठीक है। एक किरण क्या होती है? वक्रता केंद्र जाती है और पुनः क्या होती है? वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है, जिससे उसका
वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और मान लिया हम, क्या माना कि वस्तु की दूरी को हम लोग यू मानते हैं। क्या मानते हैं? वस्तु की दूरी को क्या मानेंगे? यू। पोल से जो इसकी दूरी है, वस्तु की दूरी कितने है? यू है। ठीक है, जहां प्रतिबिंब बनता है उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, हम भी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? भी। और पहले से पढ़ चुके हैं फोकस, तो फोकस और पोल के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? अब यहां ध्यान रखो, मिरर फॉर्मूला में हमारा आता क्या है? तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। तो कहीं इसमें r दिख रहा है क्या? तो ये जो वक्रता केंद्र से इसके बीच की जो दूरी है, यहां से यहां वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है, क्या है? r होती है। क्या होती है? और r इक्वल टू क्या हम जानते हैं? 2f। r इक्वल टू मतलब जहां जहां r आएगा ना, वहां वहां 2f इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हो इस बात को? जहां जहां r आएगा वहां वहां 2f इस्तेमाल करेंगे। इस फिगर में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकता है, किसी को दिक्कत है? लिखना वही है, माना कि भाई क्या है? एक गोली दर्पण है जिसका मतलब वक्रता है। ऐसा इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, एक कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे कि गोली दर्पण है जिससे प्रधान समांतर किरण चलती है, फोकस हो जाती है। हम लोग वस्तु कहां पर रखें? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ये चाहे तो वक्रता केंद्र पर रख के भी बना सकते हैं, और 6 स्थिति में से किसी भी आपको कंडीशन से बना सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप चाहेंगे ना तो उत्तल दर्पण से भी निकाल सकते हैं, उत्तल दर्पण से भी आराम से निकल जाएगा। अगर उसमें बना लेंगे, लिख लेना है यहाँ तक। और ये जरूर लिखना है कि वस्तु की दूरी यू है, प्रतिबिंब की दूरी बी है, फोकस दूरी कितना है? एफ है, वक्रता केंद्र से इसकी दूरी कितना है? r इक्वल टू 2f ना। वक्रता त्रिज्या r है। जिसको नींद आ रहा है वो जा सकता है ना, बीच में फिर बहुत खतरनाक बोलेंगे, तुमको बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कभी कभी ज्यादा नींद आने लगता है, तो जाओ, है ना। अब जब देखते हैं तब तो नींद आता है तुम लोग को। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगने वाला है जिसका नाम है भाई समरूपता। तो थोड़ा समरूपता समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद इसको हम लोग करेंगे। समरूपता, सिमिलरिटी, बहुत लोग को नहीं मालूम है, और ये चीज अगर हम लगा दें तो दिक्कत भी हो जाए। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समरूपता। 10वीं क्लास में चोरी करके पास किया। बिहार बोर्ड है ना भाई, सर बिहार बोर्ड को बेइज्जती कर रहे हैं? बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, बिहार बोर्ड में चोरी होता ही है, ना होने का सवाल नहीं है। ठीक है, और अगर चोरी नहीं होता ना बिहार बोर्ड में, तो जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, साइंस लेने वाले, बायो लेने वाले और मैथ्स लेने वाले, वो दिखते नहीं, इतना भीड़ नहीं रहता भाई। क्योंकि उसको भी मालूम है कि अगर चोरी नहीं होगा तो हम फेल कर देंगे। जो आज तक जितना हम पढ़ाए हैं उसमें से एक भी चीज अगर कंप्लीट नहीं किया है तो वो किसके भरोसे बैठा हुआ है? चोरी के भरोसे बैठे हुआ है पूरा का पूरा। सिर्फ यहाँ आता है, मस्ती करता है और निकल जाता है, यहाँ आता है, मस्ती करता है और निकल जाता है। तो वो उसी के, जब चोरी होगा तो वो पास करेगा, चोरी नहीं होगा तो पास नहीं। या तो फिर उसके बगल में बहुत बढ़िया विद्यार्थी बैठा है और उसके बगल से लिख के आराम से कर दिया। तो अब देख लीजिए कि आपको करना क्या है उसके हिसाब से। क्योंकि ये 10वीं क्लास में था आपको, और 10वीं क्लास में है तो इतना अगर पढ़ाई से रिलेटेड है, अगर तुम पढ़ाई से संबंध रखता है तो इतना जल्दी भी नहीं भूल जाओगे समरूपता कहते किसको। तो दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। तो इसमें एक ना उनकी संगत भुजा और उनकी संगत कौन सी बात बोलते हैं, तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है और संगत कौन बराबर होता है। तो इसमें एक नियम है। नियम क्या है कि भाई दो त्रिभुज हम लेते हैं, फटाक से समझते हैं तुमको। एक है ना कोलरी जिसको बोलते हैं ऊपर में, एक त्रिभुज हमने लिया और एक और त्रिभुज लिया, बस इतना छोटा सा चीज हम बता रहे तुमको। एक ABC है और एक है PQR। ठीक है, इसमें ये वाला जो कोण है ना भाई, ए वाला कोण A जो है वो P के बराबर है और एक B है से किसके बराबर है? Q के। तो उसमें एक होता है एंगल, कौन सा? एंगल समरूपता। एंगल ये ऊपर में है, क्या है? तो किसी एक त्रिभुज के दो कोण, किसी एक त्रिभुज के किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होता है तो त्रिभुज क्या होता है? तो यहाँ कोण A किसके बराबर है? कोण P के। और कोण B किसके बराबर है? तो त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज ABC इज सिमिलर ना, इस सिमिलर का क्या होता है? साइन। सिमिलर टू त्रिभुज किसके? PQR के हो जाता है। ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग साइड वगैरह मालूम है ना आपको? कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोरस्पॉन्डिंग आपको एंगल, संगत भुजा और संगत कोण बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये वाला हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें मिरर फॉर्मूला। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे बनाना हम स्टार्ट कर, देख लो भाई। तो लिख लेगा, लिखने के बाद देखो हम क्या कर रहे हैं, हमको निकालना है यहाँ से आप R से इस पर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ फिगर हम निकाल लेते हैं, दोनों फिगर निकाल के ही समझाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सीधे चल रहे हैं। एक त्रिभुज तुमको यहाँ दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है यहाँ पे। तो एक फिगर हम निकाल रहे हैं, यहाँ से एक फिगर निकाले हम।
ये तुम्हारा फिगर था, ठीक है। और एक और है तुम्हारा, यहां से एक है ना ऑब्जेक्ट रखा हुआ था इस प्रकार से, ठीक है। एक आपको यहां से एक किरण आ रही थी इस प्रकार से, ठीक है। और यहां पे एक इमेज बन गया हमारा ऐसा। ये फिगर आपको दिख रहा है, नाम हम लिख दे रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ए था, ये बी था, ये सी है, और ये ए डैश है, और ये क्या है, समझ रहे हैं कौन त्रिभुज में, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में चल रहे हैं, ठीक है। ए डैश बी डैश सी में चल रहे हैं। अगर हम बात करें भाई कि ये वाला तो परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना, 90 डिग्री। अब देखो ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, किस कोण से, आमने सामने का कोण को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, सीधा विमुख कोण। तो अभी जस्ट हम ये बताएं कि किसी एक त्रिभुज का दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, क्या होता है। तो उसी प्रकार से देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, अब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो त्रिभुज क्या है। तो यहाँ हम लोग दिखाते नहीं है कि समरूप दिखाना है, बस सीधे लेंगे क्या कि समरूप त्रिभुज, किसमें, समरूप त्रिभुज ए बी। नाम पे बहुत फर्क पड़ता है, नाम अगर तुम गलती लिखा तो गया, ए बी सी एंड त्रिभुज किसमें, ए डैश बी डैश। अगर ए डैश सी बी लिख दिया तो गलती हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो समरूप त्रिभुज इतना में, तो समरूप तो पहले से हमको पता है कि समरूप होगा, ये समरूप होगा तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो जितना ए बी होगा तो ए बी जैसा उसमें कौन दिख रहा है, ए डैश बी डैश। तो ए बी लिखे हैं तो ए डैश बी डैश क्या लिखेंगे, तो भाई बी डैश ए डैश नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखना पड़ेगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। ए सी लिखें, क्या लिखें, तो उधर क्या लिखना पड़ेगा। अब आपको हम बताए थे कि जितना भी हम लोग दूरी मेजर करते हैं, कहां से मेजर करते हैं, पोल से। कहां से मेजर करते हैं, पोल से। तो क्या जो यहाँ पे आपको नीचे वाला जो आपको प्रधान अक्ष में जो दूरी दिख रहा है, क्या वो पोल से है, क्या ए सी पोल से है, ए डैश सी पोल से है, नहीं। तो हम कोशिश करेंगे इसको पोल में कन्वर्ट करने का, क्योंकि लइकन यही घबराता है प्रूव करने में, ठीक है। तो ये चीज छोड़ देंगे, इसको कोई टेंशन बहुत ज्यादा इसका करने की जरूरत नहीं है। ए बी अपॉन टू कितना होगा, ए डैश, और ये हो जाएगा हमारा। एसी को क्या लिख सकते हैं, एसी को पोल से अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, हम बोले सर एपी, क्या लिखे, एपी में से क्या घटा देंगे कि एसी आ जाएगा, पीसी। एपी में से क्या घटाएंगे, पीसी या सीपी, बात बराबर है, कोई समस्या, लिख सकते हैं ऐसा। उसी प्रकार से हम बोले ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं सर, तो भाई पीसी माइनस ए डैश पी, ए डैश पी। कोई दिक्कत यहां से, ध्रुव से बाईं ओर की दूरी क्या होती है, क्या होती है, तो एपी बाएं है कि दाएं है, ध्रुव से सब तो बाएं है ना जी, तो सब के सब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, सब का सब क्या हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख दिए ए बी अपॉन टू ए डैश, और एपी, ए से पी की दूरी, ए से पी की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी, प्लस में कि माइनस में, तो माइनस यू, ठीक है। और फिर माइनस पी सी, पी से सी के बीच की दूरी आर, क्या होता है, आर को हम क्या लिखेंगे, 2f, माइनस में कि प्लस में, माइनस में। उसी प्रकार से हम बोले भाई कि यहाँ अगला जो है पीसी, पीसी कितना है आर, आर को क्या लिखेंगे 2f, और ए डैश पी क्या है भैया, तुमको ए डैश पी तुम्हारा भी है, क्या है, तो यहाँ लिखेंगे आर इक्वल टू माइनस 2f, इसको लिखेंगे माइनस सी। सब माइनस में क्यों लिख रहे हैं, चूंकि पोल से बाईं ओर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे भाई ये माइनस यू प्लस 2f माइनस 2f प्लस भी, ये किसका मान आ गया, ए बी अपॉन ए डैश, कितना मान लोगे इसको, 1 मान लिया, ठीक है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से इधर का एक फिगर निकालो उस प्रकार से इधर का ये फिगर निकालते हैं, निकाले इधर का। तो उधर वाला फिगर देखो आर एस एफ, और यहाँ चलेंगे हम लोग बी ए डैश एफ पे चलेंगे। तो फिगर निकाल के तुमको हम दिखा देते बढ़िया से ताकि तुमको समझ में आ जाए। एक नीचे में हमारा प्रतिबिंब बन रहा था, ठीक है, यहां से एक रेज आप ड्रॉ कर लीजिए इस प्रकार से, है ना, ठीक है।
तो इसका जो नाम था, यहाँ हम लोग नाम लिए थे आर, यहाँ क्या लेते एस, यहाँ क्या है एफ, यहाँ क्या है ए डैश, यहाँ क्या है। अब देखिए यहाँ पे भी सेम बात है, यहाँ 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, परपेंडिकुलर है तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ भी कितना बनेगा। और ये वाला कोण किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कि भाई ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा कि नहीं होगा, से बताओ। तो आप चलेंगे पुनः समरूप त्रिभुज किसमें, हम चल रहे हैं आर एस एफ एंड बी डैश ए डैश एफ में चले, बी डैश ए डैश एफ में चल रहे हैं। तो अब देखो आर एस का संगत भुजा बी डैश ए डैश। उसी प्रकार से हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर हम बोले कि एस एफ का संगत भुजा क्या हो जाएगा, ए डैश एफ हो जाएगा। और देखो यहाँ फिगर में तुम देखो तो ए बी आर एस आयत दिख रहा है, आयत का आमने सामने का भुजा जितना आर एस होगा उतना ही कोची होगा, बी ए होगा, बी ए। तो बी ए लिखो, अगर इसको मान लो कि हम बी ए लिख दिए, बी ए अपॉन टू कितना होगा, बी डैश ए डैश। और एस एफ देखो तो तुम निकाल सकते हो, एस एफ को कहां से लिखना पड़ेगा हमको, तो यहां से एक इमेजिन भी करते हैं हम लोग। क्या इमेजिन करेंगे, थोड़ा अभी लिख देते हैं इसको लाइन, एक लाइन, ठीक है। इसको एक ही बार लिख रहे हैं, दोनों को लड़ रहे हैं, ए बी अपॉन टू कुछ ए डैश बी डैश, समझ रहे हो ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एस एफ अपॉन टू ए डैश एफ। देखो वहां हम लोग जो प्रूफ किए थे ना, आर इक्वल टू 2f या f इक्वल टू r/2, तो हम लोग देखे थे कि बोले थे कि भाई अगर अवतल दर्पण का एपर्चर क्या हो, छोटा हो, क्या हो, या बोल सकते हैं कि भैया बिंदु जो आपको ये आर दिख रहा है वो बहुत नजदीक हो किसके, पोल के, तब क्या होने वाला है। मतलब हम कह रहे हैं कि अगर गलती से ये पॉइंट आ जाए नीचे, ये वाला पॉइंट बोले हम कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए नीचे, ये वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट नीचे आएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा, ये वाले को पहले पॉइंट यहाँ आ था, ये पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो जैसे जैसे आर नीचे आएगा वैसे वैसे एस कहाँ जाएगा, पी पे जाएगा। समझ रहे बात को क्या भाई, कहाँ ध्यान लगाया है, समझ गया। तो अगर हम बोलेंगे कि अगर अवतल दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो भैया एस कहाँ चल जाएगा, पी पे, या बिंदु आर पी के बहुत करीब हो। तो ये लाइन हम लिखते हैं, यदि बिंदु आर पी के बहुत क्या हो, समीप हो, समीप या करीब, जो समीप हो, तो समीप हो तो क्या हो जाएगा भाई, जितना एसएफ है उतना क्या होगा, एसएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसएफ इज अप्रोक्सीमेटली एसपी हो जाएगा। एसएफ क्या बन जाएगा, एसपी बनेगा। तो अब यहां से लिख लो, इसलिए यह हो जाएगा कितना, इसलिए हो जाएगा बोलते, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए बी बटे ए कितना है, ए डैश बी डैश, ये तो हम कर लिए थे ना भाई। इसलिए बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन टू कितना, ए डैश बी डैश। अच्छा यहाँ पे एक लाइन हम लोग लिख लेंगे, चिपका देंगे, क्या लिखेंगे, जितना आर एस है उतना क्या है, बी ए है। समझ रहे हो। उसी प्रकार से देखो एस एफ के जगह क्या लिख सकते हैं, एस, कितना लिखेंगे, एस पी। और ए डैश एफ को हम क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे पी एस या एस पी, जो भी लिखना है, पी एस ही लिखो ना आता हूं। और इसको ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, ए डैश एफ को, तो ए डैश एफ को हम लिखेंगे ए डैश पी माइनस कुछ पी एफ लिख सकते हैं, ए डैश पी माइनस पी एफ। यहां पर देखो P से S के बीच की दूरी जो है, S से P के बीच की दूरी है जो, SF को हम क्या लिख रहे थे, नहीं SF को हम लिखेंगे, गलत लिख दिए यहाँ पे, देखो SF को क्या FP लिखेंगे, क्या लिखेंगे, FP। यहाँ पे ये गलत हो गया भाई, इसको लिखेंगे F, तो यहाँ भी क्या लिखोगे, FP। और FP फोकल लेंथ माइनस ए डैश पी, ए से लेकर पी के बीच की दूरी क्या बोलता है, ए से लेकर पी तक की दूरी देख लो, यहाँ पे क्या है, ए डैश पी, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी कितना है, भी है भी,
यहाँ क्या लिखोगे माइनस बी, और पी एफ फोकल लेंथ है तो माइनस एफ लिखेंगे, ये हो जाएगा आपको, इसलिए ए डैश हटा ए बी अपॉन टू ए डैश बी डैश, दिस इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एफ। अब यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ खास बात है, क्या खास बात है देख लो। इसका लेफ्ट में ए बी अपॉन टू ए डैश बी डैश है, और इसके लेफ्ट में भी देखो, इसके लेफ्ट में भी क्या है, कहाँ गया, ए बी अपॉन टू ए डैश बी डैश है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी, दोनों का लेफ्ट बराबर, तो राइट भी क्या होगा बराबर होगा। तो राइट में लेफ्ट में इसमें क्या था माइनस यू प्लस टू एफ और माइनस टू एफ प्लस बी, माइनस यू प्लस और माइनस टू एफ प्लस बी, दिस इज इक्वल टू कितना माइनस एफ अपॉन टू माइनस बी प्लस एफ हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर लो भाई, क्रॉस मल्टीपल करो तो माइनस यू प्लस टू एफ इंटू माइनस बी प्लस एफ, उधर हो जाएगा माइनस एफ इंटू माइनस टू एफ प्लस बी। गुना करना तो ऐसे करता होगा, नहीं आता है ना। अब गुना करना है तो गुना कर लो, माइनस यू से करो इसमें, माइनस यू से करो किसमें माइनस बी में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यू भी हो जाएगा, और माइनस यू से करो एफ में कितना होगा माइनस यू एफ हो जाएगा, और एफ से करेगा तो माइनस टू भी एफ, और ये जाएगा प्लस कितना टू एफ स्क्वायर, माइनस एफ से करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना, और माइनस कितना हो जाएगा बी एफ होगा। अब देखो यहाँ पे टू एफ स्क्वायर इधर भी है और टू एफ स्क्वायर इधर भी है, प्लस में दोनों है इसलिए खत्म हो जाएगा ये। अब इसको हम ले जाते हैं, सबको उधर ले जाओ, ठीक है, तो यू भी हो जाएगा, बाकी जो माइनस में उधर लेके जाओ तो ये यू एफ जाएगा तो उधर प्लस में हो जाएगा, बी एफ भी कोचिंग हो जाएगा प्लस में, बी एफ उधर कोचिंग में था माइनस में, तो यू भी इक्वल टू क्या हो गया भाई, तो यू एफ प्लस कितना, दो को बी एफ में से को बी एफ चला गया। अब क्या करेंगे डिवाइड कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिवाइड, कितना से डिवाइडिंग बाय यू वी एफ ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरह हम यू वी एफ से क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं। यू वी एफ से अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ जाएगा यू वी अपॉन कितना यू वी एफ, यहाँ आ जाएगा यू एफ अपॉन टू कितना प्लस वी एफ अपॉन टू कितना यू वी एफ। अब यू वी से यू वी कैंसिल आउट हो जाएगा यू एफ से यू कट जाएगा भैया, यू से एफ, वी एफ से वी एफ कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बाई इक्वल टू प्लस 1 बटे, दिस इज द यही क्या है मिरर फॉर्मूला, यही मिरर फॉर्मूला होगी, चाहे उत्तल से करो चाहे कैसे करो, अवतल से करो, बात बराबर है, ठीक है। और एग्जाम में पूछता नहीं है, 10वीं क्लास में पूछता था, 10वीं क्लास में पढ़ा था, तो बहुत विशेष नहीं है, ठीक है। इसको हम अलग अलग स्लाइड में लिख रहे हैं इसलिए लगा कि बड़ा है, बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से एक पेज में जाएगा तुम अगर लिखेगा तो, और आसानी से, इसमें मैथमेटिकल चीज है भाई, ठीक है। अब इसमें कुछ डिडक्शन कर लेते हैं, अगर उत्तल से भी करते हैं ना तो हमारा इतना ही आता है, उत्तल से भी करते थे कितना आता है इतना ही आता है भाई, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करना है, इसमें अगर निकालना तो बहुत सारा डिडक्शन कर सकते हैं, इससे फॉर्मूला हम लोग बनाए तो कैसे बनेगा इसका, ठीक है। तो एक चीज देखो यहाँ पे, एक होता है मैग्निफिकेशन, आवर्धन, तो आवर्धन किसे कहते हैं, तो पहले बताए थे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं आवर्धन, तो उसको देख करके तब इसका डिडक्शन हम लोग करते हैं। मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन भी कर सकता है, या मैग्निफिकेशन लिख दिया तो लिख दिया, या रैखिक आवर्धन बोलेगा तब भी चलेगा, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में आवर्धन। तो आवर्धन में बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सीधे हम बोलेंगे कि सर आवर्धन बराबर क्या होगा, आवर्धन बराबर होगा प्रतिबिंब
प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं? एम से। किससे करेंगे? तो एम बराबर क्या हो जाएगा भाई? एम बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई को आई लेते हैं और ऑब्जेक्ट ओ माने आई माने इमेज और ओ माने क्या? ऑब्जेक्ट। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एच डैश बटे कितना? एच। या इसको इतना भी लिख सकते हैं एच आई बटे कितना? एच माने हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ रहे बात को? तो कुछ भी मिल जाए उससे थोड़ा ना फर्क पड़ता है। बात तो वही जो कह रहा है ना, जो कहना चाह रहा है भाई, अलग थोड़ी ना हो जाएगा, वही होगा। और इसका कोई मात्रक, क्योंकि दोनों सेम राशि का अनुपात है, सेम राशि का अनुपात है तो कोई मात्रक, तो मात्रकहीन और बीमा मात्रकहीन है, मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि। ठीक है ये। तो अब यहां पर ये मैग्निफिकेशन हो गया और आगे हम लोग चलेंगे ना तो मैग्निफिकेशन एक फॉर्मूला निकालेंगे, तो मैग्निफिकेशन एक और हो जाता है। तो एम बराबर एक और लिखते हैं प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी का अनुपात को मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये भी आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। कैसे आएगा? से प्रतिबिंब की दूरी और किसकी? वस्तु की दूरी का अनुपात क्या? मैग्निफिकेशन बोलेंगे, इसको भी प्रूफ करेंगे। तो अभी तो फिलहाल डिडक्शन कर रहे हैं हम लोग। जैसे देखो हम लोग अभी देखे थे मिरर फॉर्मूला, क्या देखे थे? 1/f इक्वल टू 1 प्लस 1 बटे कितना? इन देखे थे। अब अगर हम बात करें दोनों तरफ हम गुना कर रहे हैं कितना से? v से। कितना से? v से कर रहे हैं। तो ये जगह v बाई कितना? f, v अपॉन टू कितना? प्लस v अपॉन टू कितना? कोई समस्या यहाँ तक? v बाई u को उठा के इधर लेके आ जाओ, इधर आकर तो कुछ हो जाएगा, होगा। उसको उधर लेके जाओ, v से v में भाग करेंगे 1 हो जाएगा। v बाई f अगर उधर जाएगा, सीधा बैठ, सीधा बैठो तो सब लोग पहले चले। ऐसे कैसे बैठते हो? हैं गजब आदमी हो। खोल दो ना, खोल दो, गर्मी लग रहा है। ये कितना होगा भाई? माइनस बी बटे यू। अगर हम बोले इसको तो माइनस बी बटे यू को क्या बोलते? देखो एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम। एलसीएम लेना आता है तुमको? एलसीएम ले ले भाई। तो एफ माइनस भी, एफ माइनस अपॉन क्या हो जाएगा? एफ। ये फॉर्मूला काम करेगा। ये न्यूमेरिकल बनाने में बहुत जबरदस्त काम आएगा। हम लोग उतना लंबा नहीं खींचेंगे, या फटाक से उड़ा देंगे उसको हवा में। ठीक है, मैग्निफिकेशन अगर रहेगा तब। उसके बाद अगर हम बोलें कि जैसे यहाँ पे हम गुना किए किससे? v से। u से भी कर सकते हैं ना, तो u से करके देख लो भाई। 1 अपॉन टू कितना? u से गुना करो, u से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? u अपॉन टू f, u अपॉन टू v प्लस u अपॉन टू। अगर हम इसकी बात करें यहां से u अपॉन टू एफ है, u बटे u कितना हो जाएगा? इसको इधर लेके आ जाओ तो जाएगा माइनस u अपॉन टू कितना? 1। उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस u बटे f। तो इसको माइनस u बटे v लिख दिए। एलसीएम f माइनस u अपॉन टू कितना? f। कोई समस्या? उलट दिए। क्या कर दिए? दोनों तरफ उलट देंगे तो v बटे u और हो जाएगा f अपॉन टू f माइनस कितना? u। दोनों तरफ क्या करें? रेसिप्रोकल कर दिए भैया। और माइनस v बटे u को क्या बोलते हैं? m इक्वल टू क्या होगा? f अपॉन टू f माइनस a। तो दोनों कंडीशन में आप याद रखिएगा, काम आएगा इसका, बहुत जबरदस्त यूज करेंगे हम। तो ये डिडक्शन है, मिरर फॉर्मूला को डिडक्शन मैग्निफिकेशन के फॉर्म में। कोई समस्या किसी को? अब बस गया लास्ट आपको मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन किसको बोलेंगे? मैग्निफिकेशन तो बता देना भाई। मैग्निफिकेशन प्रूफ कैसे करेंगे? आवर्धन। तो हम लोग मैग्निफिकेशन देख ही लेते हैं। आवर्धन, आवर्धन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? m बराबर माइनस v बटे u। ये दिखाना है हमको, इसी को दिखाना है। इसके लिए एक हम दर्पण लिए, कौन सा? अवतल। तो उत्तल से नहीं कर रहे हैं, सब से होगा आपको। अवतल से कर रहे हो, उत्तल से करके देखिएगा। जब पीपीटी आएगा मेन नोट्स, उसमें सारा हो जाएगा आपको। ठीक है, ये है आपको। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखे हम ऐसा,
यहां से एक रेज निकलता है ना, ऐसा जाता है, दर्पण के पोल पे टकराता है, पोल से सीधे ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो ए भी एक ऑब्जेक्ट था जो पोल से टकराया और इधर आ गया। एक दूसरा रेज है, यहां से निकला वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से निकलेगा तो कहां जाएगा, वक्रता केंद्र से लौटेगा। इस सी है, क्या है, सी है। यहां से आया, यहां लौटा, यहां से आया, इधर ही लौट गया। यहां पर इसका इमेज बन रहा है, ये मान लो ए डैश। यहाँ पे आई बनेगा तो यहाँ क्या बनेगा, और आई इक्वल टू क्या होता है ना। तो अगर हम बोले कि इसकी ऊंचाई कितना है, एच डैश है, एच है, कितना है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, अच्छा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो प्रतिबिंब की दूरी जहाँ पर कटता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी। कोई दिक्कत। अब देखो तुम बड़ा वाला त्रिभुज चलो, ए बी सी, ए बी पी, ए बी, और छोटा वाला चलो ए डैश बी डैश पी, दोनों समरूप होगा। नहीं समझ में आ रहा है, अलग निकाल के दिखाएं। चलो अलग ही देख लेते हैं। ये हमारा फिगर था भाई, ये हमारा ना इस प्रकार से बन रहा है। देखो एक यहाँ पे फिगर हम बना लेते हैं। एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहां से एक रेज निकला ऐसा, ठीक है। एक भाई यहाँ पे एक इमेज बना, ठीक है, और यहां से ऐसे बन गया। दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक है ए बी पी, एक है ए डैश बी डैश पी। यहाँ पे अगर तुमको दिख रहा है तो ये लंब है 90 डिग्री, यहाँ पे कितना है, और ये कितना है आई, ये कितना है आर। आई बराबर क्या होता है, आर होता है ना। तो दिस कोण इक्वल टू दिस कोण और दिस कोण इक्वल टू दिस कोण, तो कौन से क्या हो गया, समरूप हो गया। अरे किसी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए बी पी, ए बी एंड त्रिभुज किसमें, ए डैश बी डैश पी में। कोई समस्या। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश, और ए पी का संगत भुजा ए डैश पी, ए डैश पी। ए बी तुम्हारा एच था, कितना था, एच। तो ऊपर की दूरी प्लस, नीचे की दूरी माइनस। तो अगर यहीं पे देख लो ना, फटाक से यहीं कर देते हैं इसको, ठीक है, यहीं पे देख लो। अगर यहाँ पे हम बोले तो ए बी की दूरी कितना था, एच, ऊपर में है, ये नीचे है तो एच डैश मान है तो एच में हो, माइनस में। इधर लेफ्ट में है वस्तु की दूरी, देखियो माइनस में, ये भी कोची में माइनस में, ये तो माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा ना जी। तो इसको हम लिख सकते हैं h अपॉन टू माइनस एच डैश यू अपॉन टू कितना। कोई समस्या। उलट देते हैं इसको, क्या कर दिए, उलट दिए। तो एच डैश बटे कितना हो जाएगा, एच, और v बटे कितना हो जाएगा, माइनस। इधर रखो 14 रखो, बात क्या है, बराबर है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और डेफिनेशन है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या बोलते हैं, आवर्धन। हो गया भैया, तो m बराबर क्या हो गया, माइनस v बटे u। और यही हमको करा था, क्यों, यहाँ लिख देंगे कि भाई m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन टू वस्तु की ऊंचाई, यही पढ़ना। कोई समस्या है किसी को। तो ये आपको इतना चीज पढ़ना था। इसमें किसमें, दर्पण में परावर्तन प्रकाश के। एक चीज लग रहा है छोटा था हमसे ना, छोटा क्या था उसमें 10वीं क्लास में पढ़ना, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे, जिसका नाम है विचलन। क्या नाम है, विचलन। कौन सा, तो विचलन किसको बोलते हैं, डेविएशन, विचलन, डेविएशन, ठीक है। अब डेविएशन देखो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से डेविएशन हो सकता है। डेविएट कर रहा मतलब भटक जाना, भटकता है ना, तुम लोग भटक रहा है भैया, अभी हो जा रहा है, ऐसे भटक रहा होता है तुमको। भटकने का मतलब कि लड़का जो सुत जा रहा है, जिसको टेंशन नहीं है, कपार का टेंशन नहीं है, सर का टेंशन नहीं है, वो आया क्लास में सुत गया, तो उसको पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है। तो शुरुआती दौर में भैया 2 साल के बाद तुमको समझ में आया कि हम बेकार चीज ले ली है। 2 साल मतलब कितना महीना, 24 महीना, और 1 महीना के सैलरी मान लें कि 20,000, तो 24 महीना का कितना, 4,000, कितना जा। सिंपल मैथमेटिक्स, मतलब पैसा तो नहीं कि देगा संभालने में, कितना है जी
4,80,000। 4,80,000 कमा लेता है, यहाँ गवा कितना दिया? 20,000। और कुछ बुझा वो नहीं किया, समझ रहा है? सिर्फ माथा के दर्द हुआ तो उतना काम करता तो काम हो जाता, लेकिन नहीं किया। ये बात जब भी तुम लोग जाओ तो पहले ही बोला कि अगर पढ़े का मन है तभी पढ़ो, नहीं पढ़े का मन है तो कुछ स्टार्टअप करो भैया जा करके, है ना? कुछ खोल लो, दुकान खोल लो बढ़िया से, उसको देखो, है ना? गुपचुप बेचे वाला के हम नहीं समझते हैं कुछ ही, गरीब आदमी है का जी, है? गरीब भाई किससे होगा? जो कंपनी है उससे गरीब है, लेकिन तुमसे तो गरीब नहीं है। डेली का 4,000-5,000 के बेचता है, महीना का जोड़ लो 1,20,000 चाहे 1.5 लाख बैठ ले रह जाएगा। और थोड़ा इसमें नौकरों को रखना होता है 4-5 लोग के प्लेट धोने वाला के, समझ रहे हैं? और तुम उससे इतना भी है तो वही देख लो भाई। तो पहले नंबर सोच ले करना क्या है। जैसे किसी हम लोग को ना बिहार में क्या होता है ना, थोड़ा प्रेशर में पड़ता है, गार्जियन के प्रेशर में, समझ रहा है ना? गार्जियन के प्रेशर में पड़ता है बहुत लोग कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और उसका अंदर से इच्छा ये नहीं पढ़ने का, तो ये बोल रहे पढ़ ले। और वही में कुछ लड़का यहाँ आ गया है जिसको हमारा झेलना पड़ता है, और झेल जितना झेलना है ऐसे लास्ट में नींद आने लगता है। तो नींद तब कब आता है? जब कोई चीज तुमको ना बहुत बढ़िया लगता है तब। और डीजे बज रहा है तो सो जाएगा, है? सो जाएगा? कान तो डीजे बजा नहीं सोचेगा भैया, तुमको बकवास लगेगा। और गाना एकदम अच्छा मेलोडी सॉन्ग मतलब बजा दिया, जाहिर से बारे नींद आ जाएगा। तो वही बात है, तुमको अच्छा लग रहा है इसका मतलब, समझ ले। काहे ला लिया था फिजिक्स बायोलॉजी सब बताओ, है? 2 साल में कम से कम 4,80,000 कमाता, समझ रहे हैं? तो डेविएशन देखो बता रहे हैं। अभी यहाँ पर है ना मेला आ रहा है, हम लोग कोचिंग के जस्ट बगल में, ठीक है? तो डेविएशन कैसे होता है? सारे पात्र क्या हैं? काल्पनिक है, वास्तविक मत लेना, यहाँ तक गबड़ा जाएगा भैया। जैसे एक लड़का निकला घर से, ठीक है? और घर से निकला कहाँ के लिए? कोचिंग के लिए। कहाँ के निकला? कोचिंग के लिए। अब जो भी लड़का निकला होगा तो बीच में एक लड़का मिल गया उसको, ठीक है? और वो भी कोचिंग का लड़का था, ठीक है? लेकिन पहले ही से मेला घूम रहा था, वो कोचिंग आने के मूड में नहीं था। अब लड़का एक आया, बैग उग ले ले है, कोचिंग में जा रहा था, ठीक है? तब तक मिल गया तो बोले क्या कर रहे भाई? तो मेला घूम रहे हैं। तो कह दे कहा रहे थे भाई पढ़े, चल ना मेला ही घूम ले भाई। तो आ रहा था कहाँ? देखो ये लड़का चला यहाँ से घर से, ठीक है? यहाँ लड़का मिल गया, टकराएगा लड़का से। जैसे लड़का टकराया ये डेविएट करके कहीं लेके चल गया, मेला में लेके चला गया, धर घबरा गया। दूसरा बात, अब होता है मंथली फी दिए, जाओ सर को दे देना, तुमको ना मंथली फी दिए सर को दे देना भाई। अब सर को देने के चक्कर में क्या हुआ कि वहां से निकला। तो अभी मेला में ना थोड़ा वो होबे करता है, कोई चीज गैम्बलिंग वाला काम होता है, जुआ वाला, पता है ना? क्या होता है? होता है। अब जुआ वाला जो काम होता है तो उसमें होता क्या है, मान लो कि तुमको फी मिला देने के लिए, और तुम्हारे माइंड में ना थोड़ा खुरपाती आ गया, चलो ना भाई दुगना कर लेते हैं, उसके बाद सर के जा करके दे देंगे, बाकी क्या क्या कर लेंगे, मेला घूम लेंगे। तो वहां भी डेविएशन हो गया, कोई चीज गैम्बलिंग। कोई ना कोई तो है जो तुमको डेविएट कर रहा है। सीधा आया नहीं आया। एक लड़का निकला घर से, ठीक है? और आया था भैया एसएससी में, और एसएससी में ना पहुंच के चल गया उधर नबीनगर रोड में। उधर कैसे गया? तो आ रहा था तो उसके आगे एक लड़की दिख गई खूबसूरत। अब जिससे समझ ले, लड़की चल गई नबीनगर रोड में, लड़का वो पीछे पीछे गया नबीनगर रोड में। आना कहाँ था? चला कहने गया। तो कोई ना कोई तो है भाई, कोई ना कोई जो डेविएट कर रहा है, कोई ना कोई है जो डेविएट कर रहा है। तो वो बोल सकते हैं कि यहाँ से एक रेज निकला, यहाँ से एक रेज निकला, और यहाँ एक सतह है। यहाँ क्या है? सतह है। आना इसको जाना कहाँ चाहिए था? पता जाना कहाँ चाहिए था? नीचे, है ना भाई? लेकिन कुछ ना कुछ मिला जिससे मुड़ गया। तो किसी स्रोत से बोल रहे हैं, किसी स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरण, किसी स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराती है तो वह अपने प्रारंभिक दिशा से, वह अपने प्रारंभिक देख लेके आ रहा था कि नहीं, एकदम सीधे आ रहा था ना, आना था सीधे। मान ले कि घर चला, कहां से? घरे से। कहां से कहां गया? कोचिंग में आ रहा था, एसएससी में आ रहा था, लेकिन इधर मिल गई एक लड़की भैया,
टकराया, कहाँ चल गया, ओ ने डेविएट हो गया। अब जितना एंगल से मुड़ गया, जितना एंगल से अपने प्रारंभिक दिशा से जितना कोण से मुड़ता है उसी को बोलते हैं डेविएशन। उसे क्या बोलते हैं? याद हो गया? तो किसी स्रोत से आते हुए प्रकाश की किसी सतह से टकराती है तो वह अपने प्रारंभिक दिशा से जिस कोण से मुड़ती है उसे क्या बोलते हैं? विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। यही विचलन कोण है। तो कितना विचलन हो गया तो इसको हम डेल मान रहे। क्या मान रहे हैं? डेल। ये हम प्रिज्म में ही पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? तो किसी स्रोत से आती हुई प्रकाश की जब किसी सतह से टकराती है तो वह अपने प्रारंभिक दिशा से जिस कोण से मुड़ती है उस कोण को हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण। कोई समस्या? अब देखो हम लोग परावर्तन का नियम ही पढ़े थे ना जी। तो ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। अभिलंब है तो तुमको मालूम है कि भैया इस पे ये वाला जो कोण बनेगा कितना बनेगा? आई। ये वाला कितना बनेगा? आर बनेगा। अब ये सीधी रेखा है। क्या है? सीधी रेखा है। तो विचलन कोण में तुमको निकालना, डेल का मान निकालना मान लो, तो हम बोल सकते हैं कि पूरा एक सीधी रेखा है तो पूरा कितना बनेगा? 100। अरे बनेगा 180? नहीं बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि आई प्लस आर प्लस डेल बराबर कितना? क्योंकि रेखा पर कितना डे कोण? 180 डिग्री का। और हमको पहले ही से मालूम है कि आई किसके बराबर होता है? आर की। तो भैया आई को या फिर डेल बराबर हाँ लिख दे। आई प्लस कितना? आई प्लस डेल बराबर कितना? 180। तो डेल बराबर कितना हो जाएगा भाई? 180 माइनस का 2 है। यही विचलन कोण है। यही क्या है? और हम इसको इतना लिख सकते हैं, डेल बराबर कितना? 180 माइनस कितना? 2। हाँ ये हो गया। समझ गया? किसी स्रोत से आती हुई जब किसी सतह से तो वह अपने प्रारंभिक दिशा से जिस कोण से मुड़ती है उसे क्या कहते हैं? विचलन कोण। डिनोट किससे करते हैं? डेल से। किससे करते हैं? डेल से। और इस प्रकार से फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है? अब मान लो कि कभी कभी ना दो आदमी मिल जाते हैं, तो एगो इन्हें घुमा दिया, एगो उन्हें घुमा दिया, चल। जैसे दो लेके मिलता है, एगो मेला में घुमा दिया, एगो लेके फिर से कोचिंग में घुमा दिया, चल भाई। तो हो सकता है कि कोई और कहे चल मेला मत चल, अम्बा औरंगाबाद डिज्नीलैंड लगा हुआ है मेला, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ तो बेटा चलो वहां देखे कि भाई थोड़ा बड़ा मेला लगा हुआ, ऐसा बोल सकता है। चाहे तो अगर बगल जो ही बोलना है तो हो सकता है कि ऐसा भी कर दे। कैसा हो सकता है? यहां से निकाल दे, एक यहां से रेज है, ठीक है। अब ये वाला ना किरण यहां से टकराया, यहां से किरण आया, ऐसे टकराया, ठीक है। फिर ये टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करके यहां चला गया, फिर यहां से टकराया तो कहां चला गया? यहां चला गया। धर ले, ज्यादा उड़ा दिया, घर के सब है ना, गोल गोल घुमा दिया। तो रिफ्लेक्ट तभी करेगा जब भैया ये सतह रहेगा कलई किया हुआ, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो ये आदमी कैसे कैसे मुड़ गया। यहां से आ रहा था, डायरेक्शन ये वाला था, अब यहां से ही मुड़ा कहां तक? यहां तक मुड़ गया, ये मुड़ा। अब यहां तक मुड़ गया तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो है थीटा कोण, कितना कोण? थीटा कोण है। यहां से ही चला, यहां से ही चला, यहां से चला, तो यहाँ डेविएशन कितना होगा? यहाँ डेविएशन निकालना कितना होगा? तो यहाँ डेल बराबर निकालेंगे कितना? तो डेल बराबर यहाँ निकालेंगे 360 माइनस का कितना? 2 थीटा। कितना? 2 आर कहाँ से आ गया जी? 2 थीटा। तो याद रखना, इसको भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसमें? न्यूमेरिकल में। इस प्रकार से डेविएट कर जाता है। तो प्रारंभिक दिशा से जिस कोण से मुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? डेविएशन बोलते हैं। यहाँ भी डेविएशन वो निकाल लेंगे। और यही चीज हमको पढ़ना था, बहुत विशेष नहीं था इसमें। अब इससे कुछ क्वेश्चन चलेगा, हम कोशिश करेंगे पीपीटी पर करा के इसको नोट्स करा दे। संडे में टेस्ट होगा, संडे को जो हम लोग चलता चाहते थे सुनने वाला सिस्टम वो स्टार्ट हो गया इस बार संडे से, ठीक है ना। हो सकता है तो संडे को मत आइएगा, है ना। आपको खाना बनाना होगा, है ना, मम्मी की तबीयत खराब होगा, बरसात हो रहा है तो हो सकता है कि आपके यहाँ पानी टपक रहा होगा, तो उसको यार पानी टपक रहा होगा वैसे करके भाई इसे चल रहे होंगे, है ना, उसको फेंकना भी होगा। बात समझ, बरसात के टाइम में तो ना पढ़ने का 1000 रीजन है ना, ना पढ़ने का 1000 रीजन। सर दर्द, माथा दर्द, कपार दर्द, एक ही चीज का 3 बार बोल दिया, है ना। सर भी दर्द कर रहा था, माथा भी दर्द कर रहा था, कपार भी कर रहा था, है ना भाई, नहीं समझा। और 3 दिन क्लास छोड़ दिया, कहा नहीं आता जी सर दर्द करा, फिर अगला दिन कहा नहीं आ जी, तो दिन तो माथा दर्द कर रहा सर, फिर अगला दिन कपार दर्द कर रहा था सर, है। एक ही चीज का 3 बार दर्द करवा दिया, समझ ले, है ना। तो पढ़ाई करने का एक आध बहाना ढूंढ लो, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। हम लोग परावर्तन समाप्त कर चुके हैं इसको।
थ्योरेटिकल पोर्शन परावर्तन का समाप्त हो गया है, ठीक है ना। तो अब बचा क्या, तो बचा हम लोग को रिवाइज करना है, ठीक है। अब इधर के गहिया, गहिया समझता है, गहिया के हैं, नहीं समझते हो है क्या, क्या ये वाला, ये आगे पढ़ना है तुमको, ठीक है। तो अभी तुमको यही पढ़ना था, ये वाला, ठीक है। और ये वाला तुमको जब भी थीटा, जब 2 मिनट को थीटा कोण बना रखा हम झुका करके, याद है। तो 2 मिनट को थीटा कोण पर जाकर झुका कर रखेंगे, तो भाई यहां से कोई अगर रह जाएगा तो यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, यहाँ, तो ये 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कितना से घटाए थे, यहाँ 180 से घटाए थे, कितना घटाए 180 से, यहाँ हमको 360 मोड़ जा रहा है, तो 360 माइनस कितना कर रहे हैं, सेम चीज है, खाली यहाँ 180 से घुमा, चुकी है लीनियर था, यहाँ पे हमको घूम जा रहा है 180 से ज्यादा घूम रहा है, देख रहे हैं ना 180 से, क्योंकि भाई देखिए नॉर्मल अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ कितना होता है 180, और इधर बढ़ जाएगा, चाहे यहाँ से यहाँ 180, चाहे यहाँ से यहाँ कितना होता है 180 होता, तो घूम नहीं रहा है, उससे क्या घूम रहा है, ज्यादा घूम रहा है, तो भाई उससे ज्यादा घूमेगा तो कितना 360 में से घटाएंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। गहिया के लिखने का मतलब हम बता रहे थे, देखो तुम्हारा सिर्फ पढ़ने का एक तरीका है ना, तुम्हारा अपना, सबका अपना अपना तरीका होता है ना। लिखने का किसी को मन नहीं करता है, घर पे जाकर के जरूरत नहीं है लिखने का, लिख भी नहीं करता है वो। जैसे तुम टॉपिक क्या पढ़ा, यहाँ लिख दे ऑप्टिक्स, क्या पढ़ा, फिर क्या पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स, लिख ले ऑप्टिक्स, फिर क्या पढ़ा लाइट पढ़ा, क्या पढ़ा लाइट, लाइट का मतलब प्रकाश, फिर क्या पढ़ा रे पढ़ा, क्या पढ़ा रे पढ़ा, फिर रे माने किरण, फिर क्या पढ़ा टाइप्स ऑफ रे ना, या फिर बोल सकते हैं बीम ऑफ रे, बीम ऑफ प्रकाश पुंज या किरण पुंज, फिर पढ़ा टाइप्स ऑफ बीम ऑफ रेज पढ़ा। तो ये टॉपिक तुम लिख लेगा ना एक बार से, तब जाके तुमको समझ में आएगा तुम क्या क्या पढ़ा। फिर तुम माध्यम पढ़ा, फिर तुम क्या पढ़ा दीप्त पढ़ा, और क्या पढ़ा अदीप्त पढ़ा ना जी। और उसके बाद परावर्तन पढ़ा, क्या पढ़ा परावर्तन, क्या पढ़ा परावर्तन में क्या पढ़ा प्रकार, परावर्तन में क्या पढ़ा नियम। इससे पहले क्या पढ़ा था दर्पण, पहले पढ़ा था कि बाद में पढ़ा था, बाद में पढ़ा था। दर्पण क्या पढ़े थे दर्पण, फिर दर्पण के क्या पढ़े प्रकार, दर्पण क्या पढ़े, फिर है समतल दर्पण, किन प्रकार है समतल दर्पण, फिर क्या पढ़ा गोलीय, फिर क्या पढ़ा समतल दर्पण के भैया बहुत सारी चीज भी पढ़े, गुण वगैरह पढ़े, इमेज फ्लोरेसेंस पढ़े, प्रतिबिंब पढ़े। तो ये चीज अगर लिखेगा तब तुमको याद रहेगा, नहीं लिखेगा तो नहीं होने वाला। और बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं, क्या मतलब इसे फालतू काम करने से। मस्त मेला आएगा, सतभैनी मंदिर बगल में है, जाएंगे टीका उका लगाएंगे, घूमेंगे, हाँ जिलेबी खूब बिकता है अभी, है ना, और खूब एकदम भर भर झोला देखते हैं, भीड़ बाप रे बाप, चले के साथ सांस लेवे के भैया अति नहीं, ओकरा से ज्यादा तकलीफ तो पढ़े में ये नहीं है। मस्त आइए यहाँ भैया, पंखा चल रहा है, आराम से बैठिए पढ़िए, और वहां जाकर ससड़ी धर के एकदम भिड़ाइले है, मरे के योग में है। देखो एक बात हमारे दिमाग में आ रहा था, हम तुमको बता देना चाह रहे हैं, ठीक है, कि अगर मान ले कि तुम इतना ज्यादा काबिल आदमी है, सोच के खुद देखो थोड़ा सा, जो ज्यादा पाप करता है ना बहुत ज्यादा पाप करेगा। तो मतलब भगवान के बारे में अगर थोड़ा मोड़ा अगर हम मतलब बात करें, उतना हमारा औकात नहीं जितना मतलब हम बात कर सके। अगर तू मान लो कि यहाँ पर किसी आदमी का खेत है ना, हथियार लिया ऐसे करके बंदूक के नोक पे या पावर के नोक पे या फिर बाहुबली के नोक पे, ठीक है, जैसे भी कर ले, कर लिया, और तुम जा रहा है वैष्णो धाम। तो अगर भगवान है तो तुमको लगता है कि तुम्हारा पुण्य काम करेंगे, तुम्हारा भला करेंगे? एकदम ना करेंगे। क्या तुम मान ले कि भैया दुकान खोला हुआ है और तू रोज डंडी मार रहा है रोज, और उस पैसा को जाकर के भैया मैहर में चढ़ा रहा है, तो भगवान इतने भी बुरे थोड़े ना है कि तुम्हारा भला कर देंगे, करेंगे? और ऐसा ही लोग चाहता है कुछ, देखना ऐसा ही लोग
अब तुम भाई अगर पुत्रों से लड़ रहा है और जा रहा है कहाँ पे, शिव चर्चा में जा रहा है, पूरा कहीं तो भला होगा। सास से लड़के, सास को घर से निकाल के अब घर में शिव चर्चा करा रहे हैं, तो लगते हैं कि शंकर भगवान उनको भला कर देंगे? नहीं करने। तो पहले अपने ना आसपास के लोगों से बढ़िया बढ़िया ना कनेक्टिविटी रखिए। आप दूसरे के बारे में बुरा सोच के भगवान को भैया अगरबत्ती दिखा करके आप अपने आप को महान समझ रहे हैं, तो वैसे नहीं बनिएगा महान, क्योंकि भगवान उसको ही बनाया है। अगर भगवान है तो, और तुमको ही बनाया है, तो भगवान ऐसा थोड़ा ना कि एक को खराब बना रहे एक को बढ़िया। तो सोचने वाली बात है, दिमाग लगाने वाली बात है, और दिमाग बहुत लोग लगा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोग भी नहीं लगा पा रहे हैं, तुम लोग भी कहाँ लगा पा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं, तुम लोग को बर्डन लगता है। तो वही बात सोच के देखना एक बार जाके घरे, कि जितना भी लोग, कोई भी लोग, तुमको बहुत लोग दिखेगा सतभनी मंदिर में, बहुत लोग देखेगा भैया तुमको हर छठ जैसे होता है। अब दूसरा के मार के गांव में लाठी डंडा से हाथ पर तोड़ दिया और अगला साल छठ कर रहे हैं, और कहनो छठी मैया ओकरा भला करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसा काम करला बिना कर सोचा है कभी? ये हम ही सोचवा सकते हैं, समझ रहे हैं ना? कभी सोच भी नहीं किया होगा। ठीक है, ये सही बता रहे तुमको। तो जब तक भाई तुम, हाँ ये तो गलत चीज है। या तो पूरा मतलब जैसे मान लो कि हम विलन हैं, तो हमारा वो करेंगे, पूजा ना करेंगे, क्योंकि हम मान लो कि हम भैया हम राक्षस आदमी हैं, तो पूजा क्या करेंगे? समझ रहे हैं ना? मैंने भगवान हमेशा हमारा कुछ करेंगे, पूजा करेंगे। तुम मारियो रहा है और भगवान के पास जाके चढ़ावा भी चढ़ा रहा है, किसी को लूटियो रहा है वहां जाके चढ़ावा चढ़ा रहा है, तो सही काम नहीं है भाई, गलत काम है। कहा किसमें? चोरी करने में? चोरी करने में भारत फिर कर रहा है? चोरी करने में भारत का पानी कौन करे? चलो एक बार रिवाइज कर लेते फटाफट से ऑप्टिक्स का, कर ले हैं कि छोड़ दें? कर लेते हैं, 5 मिनट तो ही है, पानी में कहाँ जाओगे, है ना? भुला और काज में बिला उला गया तो फिर है, फिर बोलेंगे हमारा फोन करें कि सर है ना सही वो घर पहुंचबे नहीं की है। हम कहे कि माटी के आदमी ये थी तो हम क्या करें उसको, है? छाता उता लेके आए बिना, पानी उनी का समय है, बहुत कम लोग छाता लेके आए होगा, है ना? है और कोई लाया तो नहीं, तू लाया है, दूसरा क्या टेंशन ले तू है? अब तू ही पूछ रहा है सर आप लाए हैं क्या? अरे हम लाए चना लाए, हम ही रह जाएंगे हम, तो तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते, दिक्कत है तुम लोग को। रिवाइज कर ले एक बार। ऑप्टिक्स प्रकाश की ना, तो प्रकाश की में देखे थे, प्रकाश की किसकी शाखा थी? फिजिक्स की, भौतिकी के भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश से गुणों, प्रकाश का प्रकृति और प्रकाश में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? प्रकाश की। अब घरे लिखिएगा, बस कीजिए, हम लोग यहाँ कुछ और कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं। एक आध को सुनना है तो बोलिए, हम सुनाते हैं आपको। अगर सुना है नहीं तो फिर हमको देखिए, फिर है ना? इतना बढ़िया आदमी यहाँ खड़ा है यार, आप कहाँ देख रहे हैं? नीचे आओ। हाँ बोलो। नहीं अब थोड़ा ना वो दीदी लिख रहे थे, अब क्या लिख रहे थे हमको भी नहीं मालूम है, मतलब सीरियस है पढ़ाई को लेकर के, समझ रहे हैं ना? और हम लोग, तुम लोग तो बड़ा आदमी है, लिखो यार, निकालो कॉपी खत्म। और अगर मान लो कि अगर नहीं लिखना है तो एक दूसरे के लाल पे लिख दो, लिखो लेकिन जरूर, लिखना जरूरी है। जब हम पढ़ाते हैं तो ये कॉपी किताब कलम उलम सब बंद करके खाली कान नाक आंख सब खुला रखो, और दिमाग है ना, दिल सब बंद करके रखो, है ना? बहुत लोग मान लो कि जैसे 2 चीज पे आप काम नहीं कर सकते, कौन कौन चीज पे? सीरियसली बता रहे हैं ना, आप जान किसी और को दे करके पढ़ाई भी कर रहे हैं, पॉसिबल है? नहीं है। तुम्हारा जान कहीं और है, दिमाग ध्यान कहीं और है, और शरीर लेके खाली यहाँ है, पढ़ लेगा, कहीं नहीं पढ़ेगा। तो अक्सर मतलब कहने का मतलब बहुत लोग लेकर जान दिल गुर्दा फेफड़ा कहीं और है, और यहाँ अपना शरीर लेके आ गया है, और ध्यान वही है, पढ़ लेगा, नहीं पढ़ेगा। वो जनरेटर कहाँ से लाए हो? उसका देखना, जनरेटर जब चालू होता है उसका अलग जनरेटर है उसका।
चलो विनोद है फादर कौन है ऑप्टिक्स के? कौन है? हैथम। कौन है? अल इब्न हैथम। ठीक है। प्रकाशीय कितने बार बच्चे? ऐसे 3 भी होता है, क्वांटम ऑप्टिक्स भी होता है, लेकिन उसको हम लोग नहीं लेके चल रहे क्योंकि एडवांस में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। रे ऑप्टिक्स और कौन सा? वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जैसे प्रकाश को हम किस रूप में अध्ययन करते हैं, और वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश को तरंग के रूप में अध्ययन करते हैं। किरण प्रकाशी के फादर किन्हें माना जाता है, और तरंग प्रकाशी को हाइगेंस को। ठीक है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक जो किस रूप में संचरित होती है? स्वयं दिखती है तो क्या करती है? देखने की। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना? 3 में 10 कितना? और प्रकाश का चाल किस पे निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। या प्रकाश को संचरण करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत है क्या? निर्वातों में चलता है और माध्यम में भी चलता है, पता है ना। तो हम आगे बोल रहे हैं कि प्रकाश का वेग निर्वात में होता है 3 × 10 और 8 मीटर पर सेकंड, और यह निर्भर करता है किस पे? माध्यम पे। विरल से सघन में जाएगा तो क्या घटेगा? प्रकाश की चाल। और सघन से विरल में जाएगा तो प्रकाश की चाल की गणना सबसे पहले कौन वैज्ञानिक किया था? रोमर किया था। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग? अनुप्रस्थ। प्रकाश द्वारा अपनाए गए सरल पथ को क्या बोलते हैं? किरणों के समूह को। किरण पुंज कितने प्रकार के? पहला, दूसरा, तीसरा। वैसा प्रकाश पुंज ना जिसमें एक बिंदु से किरणें निकलती हो, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हो, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, समानांतर प्रकाश पुंज। ठीक है। माध्यम में देखें तो पारदर्शी, अपारदर्शी और कुछ ही। किरणें आर पार दिखाई दे, किरणें आर पार दिखाई ना दे, और कुछ भाग पार कर जाए, कुछ भाग पार क्या कहलाता है? पारभासी। जैसे हम बोलेंगे कि भैया दीवार क्या है? लकड़ी क्या है? और अगर हम बोले कि भाई क्लीन कांच, तेल लगा हुआ कागज, क्लीन पानी, जो स्वयं के प्रकाश से चमकता हो और जो दूसरे के प्रकाश से चमकता हो। पृथ्वी क्या है? चंद्रमा, सूर्य, तारा, दीपक। दीपक नहीं समझते हो? दिया समझते हो? दिया समझता है? ढिबरी, ढिबरी तो अब नहीं चलता, चलता है? तो समझ रहे हैं, जिस समय प्रकाश में भैया आपको आराम से जला सकते हैं। और उसके बाद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय? 408 मिनट। कहीं कहीं कितना भी जाता है? चंद्रमा का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकरा कर पृथ्वी तक आने में कितना सेकेंड? इसके बाद टॉपिक आया था प्रकाश का। प्रकाश का चिकनी या चमकीली सतह से प्रकाश को टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना। प्रकाश का प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के? नियमित और चिकनी सतह से परावर्तन और रुखरी सतह से परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम? पहला कौन सा? आपतन कोण का मान अर्थात आई बराबर आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों क्या होते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? डिनोट किससे करते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। और परावर्तक सतह, परावर्तक और आपतित किरण के बीच के कोण क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ ग्लांस, एंगल ऑफ। उसके बाद हम बोले थे कि जिस बिंदु पर किरणें आपतित होती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन। और यहाँ पर हम देखे डेविएशन, क्या देखे? अभी यही ना समतल दर्पण में डेविएशन था, ये समतल में सतह से की सतह है, देखो यही डेविएशन था, तो वहीं पढ़ा देना चाहिए था इसको विचलन। तो विचलन यहाँ देख लेते हैं, विचलन क्या था? तो विचलन था किसी स्रोत से, किसी आती हुई प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराती है तो क्या होता है? वह अपने प्रारंभिक दिशा से जिस कोण से मुड़ती है उसे क्या बोलते हैं? 180 से मुड़ेगा तो 180 माइनस 2 है, या 180 माइनस कितना? या अपने तो फिर 360 से घूमेगा तो 360 माइनस कितना? 2। यह है विचलन कोण।
उसके बाद हम लोग देखे थे परावर्तन भी हो गया, परावर्तन के प्रकार भी होगा, विचलन कोण भी होगा। उसके बाद देखे थे दर्पण। क्या? उच्च पॉलिश किया हुआ जो किसी वस्तु का वास्तविक और क्या कहलाता है? दर्पण कितने? दर्पण में पहले देखो वास्तविक और काल्पनिक, तो प्रतिबिंब देख लेते हैं। प्रतिबिंब क्या था? तो परावर्तन के बोलते प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर किरणें मिलती हैं, मिलती हुई उसे क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। कितने प्रकार के? काल्पनिक और काल्पनिक शब्द हमेशा क्या आएगा? सीधा। और वास्तविक शब्द हमेशा क्या आएगा? काल्पनिक। एक और नाम आभासी। दर्पण कितने प्रकार के? पहला कौन सा? समतल। दूसरा? तीसरा? समतल दर्पण जिसका परावर्तक शब्द समतल हो। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक और परंतु पार्श्विक बायां के और दाएं के बायां बनाता है। ठीक है। अब इसमें हम लोग गुण भी देखे थे। इसका हम लोग देखे थे कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है और इसका फोकस दूरी कितना, आवर्धन कितना? 1 होता है। आवर्धन कितना होता है? अरे प्रतिबिंब की ऊंचाई जितना होगा उतना ही कोई उठता रहता है। तो इसका गुण था कि प्रतिबिंब की दूरी बराबर या वस्तु की दूरी बराबर वस्तु की ऊंचाई बराबर इसकी ऊंचाई। अगर हम भी वेग से जा रहे हैं तो दर्पण से हमारा आने वाला इमेज कितना वेग से? दर्पण को थीटा कोण से घुमा दे तो प्रतिबिंब। अगर दर्पण में तुमको पूरा का पूरा इमेज देखना है तो दर्पण की मिनिमम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? दर्पण को थीटा कोण पे झुका कर रख दे तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? 360 बटे सम आएगा तो क्या करेंगे? हमेशा जब सिमेट्री आएगा तो घटाएंगे उठेंगे नहीं। उसके बाद हम देख ले गोलीय दर्पण। कौन सा? तो गोलीय दर्पण खोखले गोले कांच का कटा हुआ एक भाग होता है, इसमें एक भाग क्या कहता है? उत्तल क्या होता है? तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? उत्तल और जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उत्तल, जिसमें हम बोल रहे हैं कि अंदर से पेंट करें, अंदर से पेंट क्या होगा? उत्तल हो जाएगा। और उत्तल दर्पण को किस नाम से जानते हैं? अपसारी। क्योंकि किरणें को परावर्तन के बाद क्या कर दिए? फैला देती है। जिसका परावर्तक सतह धसा हो, जिसमें हम कर रहे हैं बाहर की ओर पेंट। और अवतल दर्पण को एक और नाम से जानते हैं अभिसारी। क्या करते हैं? किरणें को एक ही बिंदु पर परावर्तन के बाद मिलाती हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ करते हैं? और समतल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का उपयोग बहुत जगह हम लोग करते हैं। सेविंग मिरर में करते हैं, आंख नाक कान दांत वाला जो डॉक्टर वहां भी करते हैं। सोलर कुकर में किसे करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर हम लोग देखे थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या था? तो पहला नियम था कि अगर कोई, इसमें हम लोग बहुत सारा चीज देखे थे, वक्रता केंद्र वक्रता, फिर हम देखे थे प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष, फिर हम लोग देखे थे भैया फोकस। क्या देखे थे? फोकस। फिर उसके बाद देखे थे फोकल प्लेन, फोकल या फोकस तल बोल सकते हैं। वक्रता केंद्र भी देख लिए थे। फिर देखे द्वारक, एपर्चर। क्या देखे थे? द्वारक भी देखे थे। तो ये बेसिकली डिफिनेशन है जो भैया गोलीय दर्पण से रिलेट करता है, उसका हम लोग देख लिए थे। ठीक है। और अगला था इसमें आपको जो अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम थे कि अगर प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा तो परावर्तन के बाद कहां से लौटेगा? फोकस से जाएगा तो प्रधान अक्ष से समानांतर हो जाएगा, और वक्रता केंद्र से जाएगा तो वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थितियां कितनी है? 6। उत्तल में कितनी है? 2 है। और ये सब सवाल आपसे पूछा जाएगा जरूर एग्जाम में भी और यहाँ भी। ठीक है। हम आपसे जरूर पूछेंगे जब संडे उंडे आ जाएगा ना भैया, तो हो सकता है कि उस दिन आपसे हम पूछ लें, है ना। और उस दिन आपको बताना पड़ेगा। जैसे हम बोले थे कि भाई डुएवो के ससुराल याद रखना है, बाकी ऑटोमेटिक याद रहता है। एक फोकस के शादी ब्याह कहाँ हुआ था? और अनंत के कहाँ हुआ था? तो जाहिर सी बात है कि अनंत के ससुराल फोकस है तो फोकस से कहाँ होगा? एक और आदमी था वक्रता केंद्र के कहाँ? और यहाँ से हम लोग बहुत सारा चीज कर लेते हैं, 6 को कर लेते हैं। पहला, वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब कहाँ? दूसरा, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच तो अनंत के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? फोकस। और वक्रता केंद्र के लिए? तीसरा हम रखे अनंत पे वक्रता केंद्र पे, कहाँ पे? कहाँ बनेगा? चौथा, वक्रता केंद्र और फोकस के कहाँ बनेगा?
अनंत के बीच। पांचवा रख दिए हम फोकस पे, कहाँ पे, कहाँ बनेगा, छठा फोकस और दर्पण या ध्रुव के बीच कहाँ बनता है। और कोई भी काम पीठ पीछे होता है वो काल्पनिक मान के चलते हैं हम लोग, दर्पण के पीछे। अवतल दर्पण में 5 स्थिति में कैसा प्रतिबंध है, वास्तविक। और वास्तविक जहां जहां आएगा वहां वहां कौन आएगा, छोड़बे नहीं करेगा इसको, वास्तविक आएगा तो क्या आएगा। और एक स्थिति में क्या बनता है, काल्पनिक का एक और नाम क्या है, काल्पनिक बोलो या आभासी बोलो, क्या बोलो। और जहां जहां आभासी आएगा वहां वहां क्या आएगा, सीधा। सी पर रहेगा तो बराबर बनेगा, क्या बनेगा, सी के पहले रहेगा तो क्या बनेगा, और सी के बाद आ गया तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। पर दिक्कत उत्तल दर्पण में भी भैया एक आपको 2 ही स्थिति है, उत्तल में क्या हो, अनंत पे रहेगा तो कहाँ बनेगा, अनंत पे रहेगा तो फोकस से बनेगा। और दूसरा अनंत और दर्पण के बीच तो ना, फोकस और दर्पण के बीच कहीं भी बन सकता है, फोकस और किसके, दर्पण के बीच कहीं भी। और ये हमेशा कुछ बनता है, उत्तल में हमेशा क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो क्या बनेगा, और सीधा बनेगा यहाँ पे, और क्या बनेगा, छोटा, हमेशा छोटा। इस प्रकार से बनता है, ठीक है। हम लोग उसके बाद यहाँ से खत्म होने के बाद हम लोग देखे थे साइन कन्वेंशन, जानते हैं ना, चिन्ह परिपाटिक। पोल से बाईं तरफ की दूरी, पोल से दाईं तरफ की दूरी, पोल से ऊपर, पोल से नीचे। और पहला हम लोग यहाँ में, अब देखो तुम लोग का काम है, यहाँ पे तुम लोग को ये काम है कि तुम फॉर्मूला, जैसे मान लो तुमको पढ़ा दिया गया और तुम ना बाद में इस चीज को दिमाग में लाता है कि अगला कोई लड़का या लड़की फॉर्मूला लेकर तो ऐसे लिख ले है, तो उस बात कि अब हम भी करें, नहीं, अभी से स्टार्ट कर रहा भाई, नया टॉपिक स्टार्ट हुआ, इसको अभी से स्टार्ट कर ले। तो अब देखो इसमें पहला तो हमको डेल के लिए आया, क्या आया, 180 माइनस कितना 2 आई, क्या डेल बराबर 180 माइनस कितना आया, ये फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला तुम फटाफट जाके घर पे लिख सकता है, ऐसा नहीं कि तुम नहीं लिख सकते हो, समझ रहा है। दूसरा हम बोले कि भाई क्या हो गया था, एफ इक्वल टू कितना आया था, r/2, या फिर r बराबर कितना 2f, नहीं पढ़ा था, तो भाई ये हो गया। तीसरा तुमसे अगर हम बोले कि भाई क्या आया था, मेरा फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/, प्लस 1/ कितना u, ये पढ़ लिया तुम। उसके बाद यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी देखा, देखा मैग्निफिकेशन, क्या देखा मैग्निफिकेशन, m बराबर hi बटे कितना ho, hi बटे, एक और देखा m बराबर मान v बटे कितना। यहां से हम लोग देखे थे m का फॉर्मूला, यहां से एक हम डिडक्शन किए थे, अरे हम लोग एक यहाँ से डिडक्शन किए थे, f माइनस v अपॉन टू कितना f आया था। एक और फॉर्मूला आया था m बराबर f अपॉन टू f माइनस u आया था। और एक तो तुमको इतना सारा फॉर्मूला तुमको दर्पण में मिल गया। यहाँ पर इसका और था 300, डेल बराबर 360 माइनस कितना 4 इसका प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला आया था 360 बटे थीटा, और सम रहेगा तो 1 माइनस, सम रहेगा तो 1 माइनस। तो ये सब चीज तुमको दिमाग में होना चाहिए। अभी से कलेक्शन करना स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिकली जो ऑप्टिक्स का तुमको एक जगह ना बन जाएगा, लेकिन करेगा नहीं ना, क्या करना है ना जी। गाय भैंस भी है, उसको चराएंगे, दूध दही देगा, बेचेंगे, पैसा आएगा, ठीक है। हम तो यही भैया आती कर रहे हैं ना, रगड़ खाली दोनों लोग को इसे बोल के पैसा कमा ले रहे हैं। इसका अलग ही मजा है और उसका अलग ही मजा है, क्या। तो आज इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है ना, बाकी कल पढ़ाएंगे। तो बैठो ना भाई।